हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव डिसीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर पोशाक लेकर आई हूँ। देखिए, बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन और इस तरह के हम पीसीज बनाएंगे। इस तरह के पीसीज बनाकर मैं आपको पोशाक बनाना सिखाऊंगी। इस पोशाक को मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो इन पीसीज को जोड़कर जो हमारी पोशाक बनेगी वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी पोशाक देखने में कैसी है। बहुत ही सुंदर पोशाक है फ्रेंड्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चोली बना लेते हैं। इस तरह से क्रोशिया हुक में धागा लेंगे और इस पर यहाँ पर नोट लगाएंगे। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे। यहाँ पर हमें 19 चेन बनानी है। तो देखिए, मैंने 4 चेन बना ली। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और इसके बाद 3 चेन और बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ से 4th चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर एक डबल क्रोशिया। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसको यहाँ से ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद देखिए, ये पहली चेन है, इसके अंदर हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। सेकंड चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये एक, 2। फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डबल क्रोशिया। इस रो में हमें एवरी चेन के अंदर 2-2 डबल क्रोशिया बनाना है। सिर्फ पहले में और लास्ट में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बाकी सभी के अंदर हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे टोटल 38 यानी कि 38 डबल क्रोशिया बनेंगे। अब यहाँ से हम 3 चेन लेंगे और इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद अब देखिए, यहाँ पर हमारे 38 डबल क्रोशिया थे और इस रो में हमें 49 डबल क्रोशिया करने हैं, यानी कि 11 डबल क्रोशिया हमें बढ़ाने हैं। तो पहली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे। अब ये हमारे यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए अलग अलग चेन में। थर्ड चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इससे नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया। एवरी थर्ड चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 2 चेन में एक एक बार बनाएंगे, थर्ड चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर 49 डबल क्रोशिया बनेंगे। इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर इसको टर्न करेंगे। अब हमें आर्म होल बनाना है इस रो में। तो पहली चेन स्किप करेंगे और सेकंड चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमें 7 डबल क्रोशिया बनानी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक और बना लेते हैं। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद आर्म होल का छोड़ेंगे। तो यहाँ पर 10 चेन स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वीं चेन में डालकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें 15 डबल क्रोशिया बनाने हैं 15 चेन में, तो बना लेते हैं। ये हमारे 15 डबल क्रोशिया बन गए। अब 10 चेन स्किप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वीं चेन के अंदर डालेंगे क्रोशिया को और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारी 7 चेन बनी है, तो हमें 7 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और ये शुरू में जो 3 की चेन थी, इसकी थर्ड चेन में एक यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर हमारे ये टोटल 29 डबल क्रोशिया हैं, 7 इधर 7 इधर और 15 यहाँ पर।
अब हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसको ऐसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद पहली चेन स्किप करेंगे, सेकंड चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे क्योंकि इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया ही काउंट हो गया और एक ये 2। अभी ये हमारी 29 चेन है तो 29 के ऊपर हम 29 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से हर एक चेन के ऊपर एक रो हम ये लगाएंगे और फिर इसके बाद एक रो और लगाएंगे 29 डबल क्रोशिया की। तो ये 2 रो बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 रो हमने लगा ली और ये चोली हमारी इस तरह से बनकर के कंप्लीट हुई। इस तरह से हमारी 6 नंबर की चोली बनकर के तैयार हो जाती है। इतनी ही बनती है 6 नंबर की चोली। इसमें 1 2 3 4 5 6 राउंड हमने लगाए हैं, लेकिन इस वाली चोली में मैं 1 राउंड और लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसको टर्न करेंगे और पहली चेन के अंदर ही एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेकंड चेन के अंदर भी एक बार डबल शुरू में हमने 2 बना लिए, ये 3 चेन बनाई और इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हमें इस रो में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए यहाँ पर मैंने 2 बार बनाया और एक चेन में 1 बार बनाना है, इस तरह से। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार और नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारी रो बन गई। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे करके जो शुरू में 3 चेन बनाई थी यहाँ पर जाकर इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से, और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। इस धागे को अंदर की साइड एडजस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से हमारी चोली बनेगी। और अब मैं आपको ये जो हमने सर्कल से गोल सर्कल से जो पीस बनाए थे, मैं इनको बनाना सिखाती हूँ आपको। सबसे पहले हम इस वाले कलर की वूल लेंगे और इसमें यहाँ पर ऐसे नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर क्रोशिया हुक डालकर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब ये देखिए एक छोटा सा रिंग बन गया। इस रिंग के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमें पफ बनाना है। थोड़ा सा लंबा धागा करेंगे और ऐसे धागा लेंगे क्रोशिया पर, इसके अंदर से 1 बार निकालेंगे, फिर इसके अंदर से 2 बार निकालेंगे और सभी को ऐसे निकाल कर इस तरह से लॉक करेंगे। अब इसके बाद हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी रिंग के अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया। अब पहले इन धागों को एक साथ निकालेंगे, 2 लूप इस पर बचे और फिर इन दोनों को एक साथ निकालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर इसी रिंग के अंदर डालेंगे। हमें 2 धागों के पफ बनाने हैं, ज़्यादा मोटा पफ नहीं बनाना है। 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, पहले इनको निकालेंगे, 2 लूप इस पर रह गए, फिर इसको निकालेंगे। अब फिर 2 चेन लेंगे और फिर इसके अंदर ऐसे ही पफ बनाएंगे, 1 बार 2 बार इस तरह से और फिर ऐसे। अब फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर पफ बनाएंगे, 1 बार धागा 2 बार धागा इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे 1 2 3 4 5 पफ बन गए। 1 पफ और बनाना है, 2 चेन लेंगे और यहाँ से इस तरह से इस पफ को बनाएंगे इस तरह से। अब लास्ट में 2 चेन लेकर जो शुरू में हमने ये पफ बनाया था, इसके ऊपर वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे। अब हमें यहाँ से सीधा यहाँ जाना है जहाँ हमने 2 चेन बनाई थी। थोड़ा सा लूज करेंगे धागे को और इसके अंदर जाकर स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे इसको। अब इस धागे को लंबा करेंगे। लंबा करने के बाद इसके अंदर ऐसे पफ बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, इन सभी को एक साथ निकाल कर लॉक कर लिया। अब इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद इसी के अंदर अब 1 पफ और बनाएंगे। यहाँ पर हमें 2 पफ बनाने हैं। तो 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, पहले इन सभी को निकाल दिया और फिर इन 2 को निकाल दिया। अब इन 2 पफ के बाद हमें 1 चेन बनानी है। यहाँ पर हमने 2 चेन ली थी, अब हमने 1 चेन ली है। अब नेक्स्ट वाली जो चेन है इसके अंदर पफ बनाएंगे इस तरह 2 बार धागा लेकर और इस तरह से। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे और इसी के अंदर 1 पफ और बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम हर एक में 2 पफ बनाएंगे। तो 2 पफ के अंदर तो हमें 2 चेन लेनी है और इनके बीच में यहाँ पर हमें 1 चेन लेनी है। अब हमने ये 2 पफ बना लिए, इसके बीच में 2 चेन ली, यहाँ पर 1 चेन लेंगे और नेक्स्ट इसके अंदर 2 पफ बनाएंगे
ये इस तरह से एक पफ बन गया। अब 2 चेन और फिर इसी के अंदर एक पफ और इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से 2 पफ बनाएंगे, एक। अब 2 चेन लेंगे, अब दूसरा पफ इसी के अंदर, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे और नेक्स्ट चेन के अंदर यहाँ पर फिर पफ बनाएंगे, एक बार पफ बनाया। अब 2 चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर एक बार और पफ बनाया इस तरह से। अब एक चेन लेंगे और ये लास्ट वाली चेन है, इसके अंदर 2 बार पफ बनाएंगे। तो एक पफ बनाकर पहले 2 चेन लेंगे इसके बीच में और फिर इसी के अंदर एक पफ और बनाएंगे और यहाँ पर अब लास्ट में एक चेन लेंगे। देखिए हमने पहले सबसे पहले 6 पफ बनाए थे और इसके ऊपर हमने हर एक चेन के अंदर 2 2 बार पफ बनाया, तो 12 पफ बनेंगे। 2 4 6 8 10 12। अब एक चेन लेकर जो शुरू में ये चेन बनाई थी पफ के ऊपर जो चेन है, इसमें जाकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब हमें इस चेन के अंदर जाना है तो यहाँ पर स्लिप स्टिच से ऐसे जाएंगे और यहाँ पर हम इसको लंबा करेंगे धागे को और इसके अंदर पफ बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर देखिए, अब शुरू में हमें यहाँ पर पहले 2 पफ बनाने हैं, तो इसके बीच में 2 चेन लेंगे और एक पफ हमने बना लिया और एक और बनाएंगे इस तरह से। अब हम एक चेन लेंगे और ये जो हम ये बीच में यहाँ पर तो देखिए हमारे 2 पफ हैं और इससे पहले जो ये जगह है यहाँ पर हम एक पफ बनाएंगे इस तरह से। अब एक चेन लेंगे, अब ये 2 पफ आ गए, 2 पफ के बीच में 2 पफ बनाएंगे, एक, इसके बीच में 2 चेन लेनी है हमें और फिर ये दूसरा पफ। अब यहाँ पर एक चेन लेंगे। अब देखिए ये 2 पफ हैं, यहाँ 2 पफ हैं, इसके बीच में जगह है, यहाँ पर एक चेन, एक पफ बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। अब 2 पफ के बीच में 2 पफ बनाएंगे, जैसे हमने 2 यहाँ पर बनाए, 2 यहाँ पर और बीच में हमारा एक एक बनता जा रहा है। तो ऐसे ही करते हुए राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम लास्ट में आ गए। सब जगह पर हमने ये 2 पफ, बीच में एक, फिर 2 पफ, फिर बीच में एक पफ, फिर 2 पफ, अब बीच में एक पफ, इसमें बनाते हुए यहाँ तक आ गए। इसमें फ्रेंड थोड़ा सा हल्का सा ये गहराई आएगी, तो ये जब हम इसको ज्वाइन करेंगे बाद में कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इस तरह से इसको आप बनाते जाइए और यहाँ पर हम पहली चेन में जाकर देखिए स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। अब ये जो 2 पफ बनाए थे इस बीच वाली चेन के अंदर जाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। अब 2 पफ के अंदर हमें हर बार 2 पफ ही बनाने हैं, तो धागा को लंबा करेंगे और इस तरह से यहाँ पर एक पफ बनाएंगे पहले, फिर बीच में 2 चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर एक पफ और बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हमारे 2 पफ और 2 पफ के बीच में एक पफ था, अब यहाँ पर हमारे 2 पफ बनेंगे, एक इस यहाँ पर बनेगा और एक यहाँ पर, और 2 पफ के बीच में 2 पफ बनेंगे। तो इस तरह से इंक्रीज होते जाएंगे हर रो में ये। तो यहाँ पर एक चेन बनाकर ये पफ बना लेते हैं, ये एक बना, फिर एक चेन ली, फिर इसके बाद ये दूसरा। अब देखिए ये 2 पफ आ गए, इसके बीच में 2 पफ बनाएंगे, एक पफ बनाया, इसके बीच में 2 चेन ली। हर बार 2 पफ के अंदर हमें 2 चेन लेनी है और बाकी जितने भी बनेंगे उनमें सब में एक एक चेन लेनी है इस तरह से। यहाँ पर ये बना, अब एक चेन लेंगे और ये बीच में जो स्पेस है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 पफ बनेंगे अलग अलग, एक हमने यहाँ पर बनाया और फिर एक चेन ली और फिर नेक्स्ट के अंदर एक पफ बनाया और फिर एक चेन ली। अब 2 पफ के अंदर 2 पफ बनाएंगे, एक, 2 पफ के अंदर 2 चेन लेंगे और फिर एक और बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये वर्क बनेगा। यहाँ पर 2 पफ के अंदर 2 पफ और फिर यहाँ पर हमारे 2 बने, फिर 2 के अंदर 2, फिर 2 बने, पहले एक बना था अब 2 बने और नेक्स्ट रो में यहाँ पर 3 बनेंगे। तो इस तरह से हम इस राउंड को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। एक चेन बनाकर लास्ट में इसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे इस तरह से, चेन के अंदर जाकर स्लिप स्टिच से। अब देखिए अब ये हमारे 2 पफ हैं, इसके बीच में जाएंगे यहाँ पर इस तरह से और इसके अंदर एक पफ बनाएंगे, यहाँ पर 2 चेन लेंगे और फिर इसी के अंदर एक बार और बनाएंगे। अब एक चेन लेंगे
और देखिए अब हमारे यहाँ ये 2 पफ है, इसके बीच में 3 बनेंगे, 1 2 3। पहले 1 बना, फिर 2 बने, फिर 3 बने। अब यहाँ पर इस वाली रो में 3 बनेंगे, 1 ये बन गए हमारे 3 पफ। अब इसके अंदर हमें 2 बार बनाना है, तो इसके बाद मैं एक राउंड और लगाऊंगी। मैं यहाँ पर 4-4 पफ वाला बनाऊंगी, क्योंकि ये पोशाक मैंने 6 और 7 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। और अगर आप इसको छोटे साइज में बनाना चाहते हैं 4 और 5 नंबर में, तो सिर्फ आप यहाँ तक ही इसको बनाइए। जो ये बीच में 3 पफ है, सिर्फ इतना ही इसको बनाइए, आगे की एक रो छोड़ दीजिए। तो फिर ये आपके 4 और 5 नंबर गोपाल जी की पोशाक बन करके तैयार होगी। अब इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से हमारा ये वर्क कंप्लीट हुआ। हमने लास्ट वाली जो रो बनाई है, इसमें हमारे 2 पफ के बाद 1 2 3 4 पफ बने हैं। और अगर आप इस पोशाक को और थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर 5 पफ बना सकते हैं। ये मैंने 6 और 7 नंबर गोपाल जी के लिए बनाई है। और अगर आप 4 और 5 के लिए बनाना चाहते हैं, तो इस रो को कम कर दीजिए और यहाँ पर 3 पफ वाली रो बना लीजिए। इतना आप कर लीजिए। और फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा कलर लगाएंगे। इसमें वूल में नोट लगाकर देखिए, जो ये 2 पफ हैं, इसके बीच में यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे और इसी के अंदर फिर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। धागे पीछे की तरफ ले लेते हैं साथ साथ, इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट जो ये वाला होल है, इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद देखिए जो सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसके बराबर में जो जगह है यहाँ पर देखिए ये वाली, देखिए इन 2 सिंगल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट होल में सिंगल क्रोशिया, यहाँ पर 3 चेन लेंगे और इस वाले सिंगल क्रोशिया के यहाँ पर क्रोशिया हुक डालकर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा वर्क बनेगा। अब नेक्स्ट वाले के अंदर देखिए सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बुन लेंगे इस तरह से। फिर इसी के अंदर एक बार और सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और इसके बीच में यहाँ पर डालकर सिंगल क्रोशिया और फिर इसी सेम प्लेस पर यहीं पर सिंगल क्रोशिया। तो सब में हमें ऐसे ही बनाना है। जो 2 पफ हैं, इसके अंदर भी हमें ये एक बार ही बनाना है। तो ऐसे करते हुए हम यहाँ तक आ जाते हैं। मैं आगे आपको बताती हूँ। अब देखिए हम इस वर्क को करते हुए यहाँ पर आ गए। हमने ये एक पफ से तो यहाँ से शुरू किया था और एक पफ यहाँ पर, इतना स्पेस हमने ये छोड़ दिया। अब ये जो 2 पफ हैं देखिए, इसके बीच में पहले तो हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं ये, और 2 पफ के बीच में पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर अब हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद देखिए एक पफ से तो हमने शुरू किया था और इससे नेक्स्ट वाला पफ हमारा ये वाला है, तो इसको हम ऐसे मोड़ लेते हैं और जो 2 पफ के ऊपर हमारा ये बना हुआ है सिंगल क्रोशिया, इसके अंदर डालते हैं क्रोशिया। देखिए एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, एक पफ हमारा ये है और एक पफ से हमने शुरू किया था काम, और इससे नेक्स्ट जो पफ है देखिए 2 पफ वाला ये वाला, इसके ऊपर वाला ये पकड़ते हैं और इसको ऐसे करके इसके अंदर ऐसे क्रोशिया हुक डालते हैं और इसको यहाँ से धागा निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच कर लेते हैं। अब 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद ये सिंगल क्रोशिया इसके बीच वाले यहीं स्पेस में यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने पीछे बनाया यहाँ पर। और अब सेम प्लेस पर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाला लूप है, इसके अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर 2 चेन लेंगे और देखिए अब एक में हमने ज्वाइन किया है और इससे दूसरे वाला ये वाला है, इसके अंदर यहाँ पर ऐसे क्रोशिया डालेंगे, धागा निकाल कर इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके यहाँ पर ऐसे अंदर जाकर यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, और फिर सेम प्लेस पर जहाँ हमने इस लूप में सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से जुड़ता हुआ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले लूप के अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद देखिए ये हमने 2 जोड़ लिए। अब ये तीसरे वाला है, इसके अंदर
क्रोशिया हुक डालेंगे यहाँ पर, ऐसे निकाल कर स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले में भी इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर हमने जोड़ा था, इससे नेक्स्ट वाले के अंदर जाएंगे, इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद देखिए ये सिंगल क्रोशिया बना है, इसके यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे और फिर इसी स्थान पर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाले लूप के अंदर करेंगे सिंगल क्रोशिया, 2 चेन और देखिए इसके बाद अब ये वाला लूप उठाएंगे और इसके अंदर से ऐसे धागा निकालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और फिर 2 चेन लेकर इस सिंगल क्रोशिया के यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से और सेम प्लेस पर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए हमारा एक लूप बचता है, इसमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 2 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर भी हमारा ये एक बच रहा है, इसके अंदर ऐसे डाल लेंगे और इस धागे को ऐसे निकाल लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे और इस सिंगल क्रोशिया के यहाँ पर ऐसे क्रोशिया हुक डालकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सेम प्लेस पर इस लूप के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये लास्ट वाला बचा, इसके अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और ये ऊपर जो चेन है यहाँ पर इसको ले जाकर स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे इस तरह से। अब ये जो धागा है इसको हम अंदर की साइड से ऐसे निकाल देंगे यहाँ पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से हमारी पत्ती बन जाएगी। अब इन सबको जोड़कर हम ठाकुर जी की पोशाक तैयार करते हैं। देखिए अब ये पीसीज हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनको कैसे जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं और यहाँ से ऐसे मिलाकर हमें ये पोर्शन आपस में मिलाना है। पहले हम सभी को ऐसे सेट करके देख लेते हैं एक बार इस तरह से। इस पोशाक में मैंने ये 8 पीस बनाए हैं और अगर आप 4 और 5 नंबर गोपाल जी की बना रहे हैं तो उसमें आपके 7 ही पीस लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम इनको सिलेंगे। ऐसे पहले हम रख के देख लेते हैं और फिर उसके बाद हमें यहाँ से पोर्शन सिलना शुरू करना है यहाँ से और हम इसको यहाँ तक सिलेंगे। देखिए यहाँ तक ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन हमें छोड़ना है। तो मैं आपको सिलना बता देती हूँ कि कैसे सिलना है हमें इसे। देखिए मैं अब आपको इसे सिलना बताऊंगी। तो पहले हम ये सारे पीस हटा देते हैं, सिर्फ 2 पीस रखते हैं। देखिए इनको हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और ये हमारे स्टिच ये सामने आपस में मिलने चाहिए इस तरह से। तो हम देखिए इसको सिलना शुरू करेंगे और मैं आपको इसको उल्टी साइड से सिलना बताऊंगी। आप इसको यहाँ से ऐसे रख लीजिए मिलाकर, बिल्कुल मिलाकर ऐसे। अब देखिए ऊपर से हमें इतना पोर्शन छोड़ना है ये यहाँ से। तो हम यहाँ से इसमें सुई डालते हैं और इस पफ में से भी लेते हैं और इस पफ में से भी इस तरह से। बहुत आसान है इसको सिलना। अब हम इस पफ में से ऊपर से लेंगे यहाँ से स्टिच और इसके ऊपर से लेंगे और इस तरह से सिलेंगे इसको। इसके कुछ धागे लीजिए यहाँ से हर एक पफ के अंदर निकालते हुए। देखिए यहाँ से ये चीज़ हमारी मिलकर आनी चाहिए। अब थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर हम इसमें नॉट लगाएंगे।
और धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपस में मिलकर ही आ रहा है। इस तरह हम हर एक पीस को रखते हुए इस तरह से देखिए अब इस वाले को मिलाएंगे यहाँ पर, और इसको मिलाकर यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। सारे पीसीस को हम इसी तरह से जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने सारे पीसीस आपस में जोड़ लिए, लेकिन मैंने एक पीस को अभी यहाँ पर खुला हुआ छोड़ा है, क्योंकि हम इसे पूरा नहीं सिलेंगे। इसको हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे और हम सिर्फ इसको आधा सिलेंगे यहाँ तक, इतना, क्योंकि इतना पोर्शन हम छोड़ेंगे जिससे कि हमारे कान्हा जी को आराम से पहनाई जा सके। अगर हम इसको पूरा सिल देंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि ये छोटी रह जाए, थोड़ा सा टाइट हो जाता है यहाँ से, तो इसलिए हम इसको देखिए यहाँ से यहाँ तक सिल लेते हैं और इतना पोर्शन छोड़ देते हैं। तो जैसे मैंने आपको ये सिलना बताया था, इसी तरह से हम यहाँ से भी इसको सिल लेते हैं। इसको यहाँ से देखिए सिलने के बाद अब मैंने एक ये चेन बनाई है, थोड़ी लंबी चेन बना लीजिए यहाँ से इसकी गोलाई नाप कर, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा, जिससे कि हम इसको कान्हा जी को आराम से बांध सके। और अब हम यहाँ से ऊपर से क्रोशिया हुक डालेंगे और देखिए हर एक लूप के अंदर इस चेन को ऐसे निकालते जाएंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट लूप के अंदर कोई भी लूप आप उठा सकते हैं यहाँ से देखकर, और उसके अंदर इस डोरी को ऐसे निकाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल लीजिए आप। इस तरह से देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया है, हर एक लूप के अंदर से इस डोरी को निकाल कर इसको डाल लेते हैं। डोरी भी डल गई, देखिए इसको यहाँ से कान्हा जी को पहनाकर इस तरह से बांध देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी प्यारी पोशाक बनी है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही हैवी पोशाक बनकर के तैयार हुई है। कैसी लगी आपको ये पोशाक और कैसी लगी आपको वीडियो, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।